नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया दोस्तों एसएससी का बूस्टर डोज। दोस्तों बूस्टर डोज लगातार आपको लगते चले जा रहे हैं, लगते ही चले जा रहे हैं। और मैं मानता हूं दोस्तों, जैसे जैसे बूस्टर डोज लग रहे हैं वैसे वैसे आप बूस्ट हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए, अपने आप पर बिलीव करिए, ये मान के चलिए कि एक दिन जरूर आपका जो सपना है वो पूरा होगा। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत दोस्तों दो तरह की होंगी, वो स्मार्ट वर्क भी होगा, वो हार्ड वर्क भी होगा। थोड़ा दिमाग से मेहनत करेंगे, थोड़ा अपनी खुद की शारीरिक मेहनत करेंगे। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो कोई भी सफलता आपके पैर चूमेगी। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों इस बूस्टर डोज में। एसएससी जीडी के कोर्सेज को बहुत व्यवस्थित तरीके से करवाए जा रहे हैं, लगातार आपके लिए क्लासेस लाए जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्लोज टेस्ट की बात करी थी। मैंने पहले बेसिक थ्योरी बताया था कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, पैटर्न क्या है, क्या करना है, कहां ध्यान रखना है। और उसके बाद 10 वीडियोस हम लोग लेके आए थे क्लोज टेस्ट के। आज फिर से 10 वीडियोस लेके आए हैं और मजा ही आ जाएगा दोस्तों। शानदार तरीके से हम लोग 10 और क्वेश्चंस करेंगे। पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं भी करूं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर है। ऑप्शन एलिमिनेशन, ये वर्ड याद रखिए, बहुत भारी वर्ड है, लेकिन सिंपल तरीके से बोलूं तो काम के जो ऑप्शन नहीं है उन्हें निकालना है। सिंपल भाषा में यही है, बिना मतलब के जो ऑप्शन है, विकल्प है, उन्हें भगाओ, जो सही विकल्प है उन्हें लगाओ। बस यही करना है। तो सही विकल्प को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो काम के नहीं है वो डिलीट करते जाना है। वही कैसे करना है, कुछ कुछ हिंट मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, कुछ इस वीडियो में भी दूंगा। और एक एक चीज को बहुत आराम से करेंगे। मैंने एक एक वीडियो के अंदर, एक एक क्लोज टेस्ट के अंदर बहुत ध्यान दिया है, आपके साथ हर चीज को शेयर किया है। बस आपसे यही चाहूंगा दोस्तों, इंग्लिश की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें। पिछली बार भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिन वर्ड्स के मीनिंग ही हमको नहीं आते थे। तो अगर वर्ड के मीनिंग नहीं आएंगे तो आप वैसे ही डिसएडवांटेज में है, लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो अंग्रेजी की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए दोस्तों, अच्छे अच्छे अंग्रेजी के वर्ड सीखिए। मैं कुछ सिनोनिम एंटोनिम भी लेके आऊंगा समय पे, और साथ ही साथ दोस्तों लेके आऊंगा आप ही लोगों के लिए स्पेशली एक स्पेलिंग की सीरीज, जो मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो इतनी सारी चीजों के साथ अब बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हुआ सीधा लिए चलता हूं आपको आज के कुछ वीडियोस, आज के कुछ क्लोज टेस्ट पे। और दोस्तों आज 10 क्लोज टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। सिट बैक, तैयार हो जाइए आज के क्लोज टेस्ट के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट, चिल्ड्रन को ये सिखाना पड़ेगा, नीड टू बी टॉट, ऐसा सिखाना पड़ेगा द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन। हाइजीन की बात, हाइजीन यानी साफ सफाई की, अर्ली ऑन, जल्दी ही सिखाना पड़ेगा। जब वो अपनी अर्ली स्टेज में होते हैं बच्चे, उनकी बात कर रहा है। सो दैट, जिससे कि वह उनकी, अब आप अगर कोई चीज सिखाना चाहते हैं जिससे कि वो क्या बन जाए, बिल्कुल ये तो लग रहा है कि वर्ड बिना ऑप्शन के आप क्लिक कर सकते हैं, वो उनका काइंड बन जाए, ऐसा तो नहीं कहना चाहेंगे हम दोस्तों। हैबिट बन जाए, उनकी आदत बन जाए, बिल्कुल सही है। रेगुलर बन जाए, नीड बन जाए दोस्तों, आवश्यकता नहीं बन जाए, उनकी आदत ही बन जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं हम। चिल्ड्रन आर द मोस्ट डैश टू हाइजीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जो हाइजीन रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स यानी जो बीमारियां हैं, जो गलत चीजें हैं, उनको क्या है दोस्तों, मोस्ट इनोसेंट, बहुत, हाँ बच्चे इनोसेंट होते हैं बट इनोसेंट टू नहीं आएगा। रिस्पॉन्सिबल, बच्चे उसका जिम्मेदार है नहीं। प्लाइबल यानी फ्लेक्सिबल है नहीं। ससेप्टेबल दोस्तों, चोट के लिए खुले हैं, कभी भी चोट लग सकती है। यानी यहां पे कहना चाह रहा है जो हाइजीन डिसऑर्डर्स हैं वो जल्दी बच्चों को कैच कर सकता है। किस प्रकार के दोस्तों, स्किन इश्यूज, रैशेस, इन्फेक्शंस, वुंड्स। जिस प्रकार के स्किन इश्यू यानी त्वचा को लेकर, रैशेस यानी वहां जब जब आपका बहुत ज्यादा रेडिश हो जाता है, उसकी बात करें। इन्फेक्शन, कोई चीज इन्फेक्टेड हो जाती है। वुंड्स यानी कोई भी घाव लग जाता है, इस प्रकार के। टीच देम अर्ली ऑन, उन्हें जल्दी से सिखाइए। अबाउट व्हाट टू, क्या करना है उन्हें। व्हाट टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या राइट करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उन्हें बताइए क्या अवॉइड करना है, बचपन में ही उन्हें सिखाइए। टीच देम दैट टेकिंग अ फ्यू, उनको यह सिखाइए कि कुछ क्या लेने चाहिए, मेजर्स दोस्तों, साइंटिफिक मेजर्स लेने चाहिए। प्रिकॉशनरी यानी चेतावनी वाले मेजर्स लेने चाहिए। अनइंपॉर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण नहीं है। इनसिग्निफिकेंट यानी अनइंपॉर्टेंट, उन्हें प्रिकॉशनरी जो चेतावनी वाले हैं, जो पहले से सचेत होने वाले, ऐसे कुछ मेजर्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन और डिजीज को बचाने के लिए। एंड डिजीज इज, अब ये क्या है दोस्तों, बहुत जरूरी है।
ऑप्शनल है यानी वैकल्पिक है, सेकेंडरी यानी प्राइमरी नहीं है, बाद की बात है, इंपरेटिव और वॉलेंटरी, वॉलेंटरी यानी स्वेच्छा से नहीं, स्वेच्छा से नहीं कहना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इंपरेटिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, वाइटल होना, जरूरी होना, यानी वो कह रहा है कि जो प्रिवेंट इन्फेक्शन और डिजीज के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या पॉइंट्स लेने चाहिए जो बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा पैसेज जो क्लोज टेस्ट का रूप बना और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। इंडियाज मोटो, इंडिया का उद्देश्य हैज बीन वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपका एक घर यानी एक परिवार है, कुटुंब है यानी घर है, और दैट द होल वर्ल्ड इज डैश कम्युनिटी। पूरी दुनिया एक कम्युनिटी है, उसी की बात कर रहे हैं, सिंगल कम्युनिटी है। डिस्टिंक्ट यानी अलग कम्युनिटी है, एसेंशियल यानी जरूरी कम्युनिटी है, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, वन कम्युनिटी यानी पूरा जो दुनिया है वो एक कम्युनिटी है। देयर आर अ डैश ऑफ पिलर्स, बहुत सारे पिलर्स हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। अ न्यूमेरस ऑफ पिलर्स, अ नंबर ऑफ पिलर्स, अ मेनी, लूप। यहां पे देयर आर अ नंबर ऑफ पिलर्स, बहुत सारे पिलर्स, ऐसे बहुत सारे स्तंभ हैं, अपॉन विच, जिसके ऊपर इंडिया की पॉलिसी ऑफ लिविंग इन पीस, शांति से जीने की जो है ऐसी पॉलिसी खड़ी है, एंड डैश पीस अमंग नेशंस। हम यहां कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके बीच में वर्ल्ड रेस्ट करती है, यानी उस पिलर पर रेस्ट करती है, उन पिलर पर खड़ी है। तो दोस्तों डिस्टर्बिंग पीस, पीस को डिस्टर्ब करना, जेनरेटिंग पीस यानी पीस को शुरुआत करना, अलाउइंग यानी अलाउ करना, प्रमोटिंग, मुझे लग रहा है कि पीस को जेनरेट नहीं करोगे आप, प्रमोट करोगे, आगे से आगे बढ़ाने की बात करोगे। पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी एक साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहे, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन, एक दूसरे को हेल्प करी जाए, डिसआर्मामेंट यानी किसी तरीके से आर्म्स की कमी हो, आर्म्स की कमी का मतलब है किसी प्रकार से आर्मी यानी कि जो लड़ाई यानी कि जो बंदूक आदि जो जितने भी सारे आयुध हैं, युद्ध के जितने भी सारे आर्मामेंट्स हैं, उनको डिसआर्मामेंट करना यानी उनको विरोध करना, एंड पीसफुल डैश ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का बिल्कुल शांतिपूर्वक क्या करना, मुझे लगता है यूज करना, क्योंकि सोर्सेस तो होते ही हैं, डिसरप्शन तो हम चाहेंगे नहीं, पीसफुल डिसरप्शन कुछ होता नहीं है, नेगोशिएशन यानी आपस में बातचीत करना, वो कह रहा है पीसफुल यूज होना चाहिए किसका दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी का। डैश ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को क्या करना चाहेंगे आप, अर्ज यानी कि सामने वाले को मनाना, परसुएशन करना, सेटल करना चाहेंगे, रिक्वायरमेंट चाहेंगे, एनेक्टमेंट का मतलब होता है उसको करना, एक्ट में लेके आना, लागू करना, मुझे लगता है सेटलमेंट। क्यों दोस्तों, यहां ये कह रहा है डिस्प्यूट्स को सेटल करना नेगोशिएशन के द्वारा, पीसफुल मीन्स यानी शांतिपूर्वक जो हमारे जरिया हो सकता है, जो तरीका हो सकता है, आर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर। दोस्तों ये वर्ड बहुत कॉमनली गलत यूज लेते हैं, सेलिएंट, साइलेंट नहीं है ये, सेलिएंट यानी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण फीचर है, दैट गिव्स क्रेडेंस, क्रेडेंस देता है, विश्वास दिलाता है टू इंडियाज कमिटमेंट टू वर्ल्ड पीस, जो भारत का कमिटमेंट है किसकी तरफ, जो विश्व की शांति की तरफ, विश्व शांति की तरफ। यहां हमने देखा एक बहुत ही प्यारा संदेश लेके आया था, एक बहुत ही सिंपल सा क्लोज टेस्ट, एग्जाम के लिए जरूरी है, हमने वर्ड्स को एलिमिनेट कैसे करना है, मीनिंग से कैसे काम करना है, वो मैंने आपको सिखाया इस क्लोज टेस्ट के द्वारा। इट इज नॉट डैश टू इग्नोर, इग्नोर करना जो है नहीं कर सकते हैं ऑल एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है दोस्तों आरोप प्रत्यारोप, बहुत ज्यादा आरोप लगाना बिना बेबुनियाद बेमतलब का, विदाउट एनी प्रूफ जो आरोप लगाता है उसे एलिगेशंस कहते हैं। बूथ कैप्चरिंग के एंड रिगिंग, रिगिंग भी चीटिंग जो होती है जनरली आमतौर पे इलेक्शन के टाइम पे जो चीट हो रहा है उसे कहते हैं रिगिंग। एज मर्मर्स, मर्मर्स का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा बातें होना। तो यहां पे देखेगा इट इज नॉट रियलिस्टिक, ये कह रहा है कि रियलिस्टिक नहीं है, रिलायबल, रिलायबल नहीं है मतलब विश्वसनीय नहीं है, रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इग्नोर, ऐसा जनरली लगता है हमें, यही स्टूडेंट गलती करता है क्योंकि जनरली लाइन बोलते हैं इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये आगे देखिएगा ये कह रहा है कि इग्नोर करना रिक्वायर्ड नहीं है या रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि आगे वर्ड है दोस्तों एसेंशियल, यह जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल टू इग्नोर ऑल द एलिगेशंस, यह जरूरी नहीं है मतलब जरूरत नहीं बन गई है। मुझे लगता है कि ये इसी कारण से सारे गलत हो जाएंगे। यह रियलिस्टिक नहीं है मतलब क्या कहना चाह रहा है वो समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि सभी एलिगेशंस, आरोप
बूथ कैप्चरिंग वाले और रिगिंग के एज मर्मर्स को इग्नोर करना, जो आरोप है उनको इग्नोर करना, ये रियलिस्टिक नहीं होगा, यानी रियल में ये पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। चलो दोस्तों आगे क्या कह रहा है वो देखेगा। तो ये कह रहा है कि एज मर्मर्स ऑफ डैश लूजर्स रैशनल, अगर वो लूजर है, लूजर यानी हारने वाला है, तो वो रैशनल कैसे होगा? रैशनल का मतलब क्या है? सही को सही, जैसा होना चाहिए वैसा। तो वो लूजर है तो वो रैशनल की बात ही नहीं करेगा। डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है ये समझ लीजिए बहुत गुस्से में, परेशान, या एक बहुत ही ज्यादा एनॉयड, ठीक है ना, एंगर्ड, उसे कहते हैं डिसग्रंटल्ड। ह्यूज यानी विशाल, और आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट यानी आइडियल किसी जैसा वर्ड है ये। तो मुझे लगता है कि ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं, डिसग्रंटल्ड रहता है, क्योंकि लूजर है तो बहुत ही परेशान रहेगा, बहुत ही तकलीफ में रहेगा, बहुत ही गुस्से में रहेगा, एनॉयड रहेगा, परेशान रहेगा, ट्रबल्ड रहेगा। चलिए दोस्तों, डैश हैव कम टू लाइट, इंस्टेंसेस यानी एग्जांपल्स, सोर्सेज यानी सोर्स, रीजन यानी कारण, आइडियाज यानी कोई ना कोई दिमाग में आइडिया आया। तो यहाँ पे कह रहा है हैव कम टू लाइट, कम टू लाइट यानी सामने डालना, प्रकाश डालना, लाइट में आना, यानी सामने प्रस्तुत होने की बात कर रहा है। ऑफ इंटिमिडेशन, दोस्तों इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? डराना, धमकाना, थ्रेटनिंग करना, धमकी देना, ऐसे कुछ चीजें सामने आई है। मुझे लगता है एग्जाम्पल्स, वो ये कहना चाह रहा है उदाहरण हैव कम, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं, वो ये कहना चाह रहा है। कैसे कहना चाह रहा है? ऑफ होल विलेजेस एंड कम्युनिटीज, सभी विलेजेस और कम्युनिटीज का, टू मेक देम वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, किस तरह से धमकाया जाता है, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट देना है, और अ पार्टी यानी किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना है। एट टाइम्स, कभी कभी इलेक्शन ऑफिशियल्स जो हैं हैव बीन, अब किस तरह से इलेक्शन ऑफिशियल्स को भी एक्चुअली कुछ किया जाता है, डिसाइडेड तो नहीं होगा क्योंकि वो उनको डिसाइड किया जाता है, उनको बचाया जाता है, उनको धमकाया जाता है। रेजुविनेटेड तो मतलब फिल फिल विद एनर्जी, पुनः एनर्जी दे देना। मुझे लगता है ये तो नहीं होना चाहिए। सेंटेंस पढ़ते हैं, बाय अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियन यानी गंदे गंदे जो होते हैं, करप्ट जो होते हैं, नॉट गुड, ऐसे पॉलिटिशियन, इनटू टर्निंग अ ब्लाइंड आई, मतलब वो भी ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। ब्लाइंड आई का मतलब है आंख नहीं देखना, देखना नहीं, बंद कर देना। तो मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव बात कह रहा है, इसलिए सेफ गार्डेड से बेटर होगा। उनको धमकाया जाता है कि भैया वो ध्यान ना दो, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस पे, कौन सी तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए दोस्तों? सिग्निफिकेंट प्रैक्टिस है तो ध्यान क्यों ना दे, रेयर यानी कभी कभी होती है, यूजुअली होती रहती है। अनजस्ट, अनजस्ट नहीं होता तो शायद यूजुअल होता, जो यूजुअली हो रहा है। बाकी बेस्ट है अनजस्ट, जस्ट आया है जस्टिस से, न्याय से, और ये अन्यायपूर्ण जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो ऐसे कार्य हो रहे हैं वो सही नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों हमने देखा एसएससी का एक क्लोज टेस्ट बहुत छोटा, यानी 5 क्वेश्चंस का ही आता है आपके प्री लेवल में, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, एजुकेशन इज फॉर लाइफ। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो जिंदगी के लिए है, नॉट मियरली अ लाइवलीहुड, केवल आजीविका कमाने के लिए नहीं, एजुकेशन पूरी लाइफ को जीने के लिए है, उसकी बात। एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस, मतलब जब तक हम इसके बारे में दिमाग नहीं लगाते, अनमाइंडफुल यानी दिमाग नहीं लगाते, द डैश ऑफ अवर एजुकेशनल करिकुलम एज वेल एज, अब डैश ऑफ क्या दोस्तों? मेजर ऑफ, रिसोर्स ऑफ द डैश, थोड़ा डाउटफुल है, स्टोरी है या ट्रुथ है, एक बार आगे देखते हैं कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों वो कह रहा है कि एजुकेशनल करिकुलम एज वेल एज दैट ऑफ अवर डैश स्टूडेंट्स इज लाइकली टू रिमेन डैश। अब यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं दोस्तों? एजुकेशनल करिकुलम, अब उसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। देखिए एफिशिएंसी इंसान की होती है, करिकुलम की नहीं होगी। इफेक्टिवनेस फिर भी हो सकता है करिकुलम का, क्वालिटी शायद, मुझे लगता है इफेक्टिवनेस से बेटर वर्ड यहां पे सेट होगा, और क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी हम एक बार इसको सेट करते हैं। कहीं अगर थ्रू आउट द पैसेज ऐसा लगा कि यार हमको इफेक्टिवनेस बेटर वर्ड लग रहा था, तो हम उसे करेंगे, अदरवाइज क्वालिटी रहने देंगे। तो ये कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करिकुलम एज वेल एज दैट ऑफ आवर डैश एंड स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आइडियल्स एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर, दोस्तों एजुकेशन की बात कर रही हैं, बेटर है कि वो टीचर्स की बात करेगा। हमारे टीचर और स्टूडेंट्स इज लाइकली टू रिमेन, अब वो कैसा रहेगा अगर उसके बारे में नहीं सोचा जाए तो अपर्याप्त रहेगा। रिप्रेजेंटेड यानी दिखेगा, मुझे लगता है नहीं होगा।
अनमेजरेबल रहेगा यानी कि वो मेजर ही नहीं होगा, इनडिफरेंट यानी कि अलग रहेगा, मतलब अलग नहीं सेम रहेगा, और इनएडिक्वेट मुझे लगता है कि वो इनएडिक्वेट रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव वर्ड है। इनडिफरेंट का मतलब तो हो गया सिमिलर, डिफरेंट का उल्टा इनडिफरेंट यानी सिमिलर, वो सेम रहेगा तो फिर हम इतनी सारी बात ही क्यों कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका ये फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको शायद क्लियर हो जाएगा कि अगर हम ये अनफाइंडफुल रहते हैं ऑफ दिस सच्चाई, इस सच्चाई से अगर हम अनभिज्ञ रहते हैं, हम इसके बारे में नहीं सोचते, तो यहाँ पे हमने लिखा था कि जो क्वालिटी है एजुकेशनल करिकुलम की वो और एज वेल एज और जो उसके साथ में किसकी, टीचर और स्टूडेंट्स की, इज लाइकली टू रिमेन, वो रह जाएगी, क्या रह जाएगी, बिल्कुल इनएडिक्वेट, अपर्याप्त रह जाएगी। चलिए आगे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। इट इज नॉट एनफ फॉर सोसाइटी। अच्छा, यहां इनएडिक्वेट लगाया और यहां नॉट एनफ बताया, तो नजदीक लग रहा है कि यार वो पर्याप्त नहीं है फॉर सोसाइटी टू हैव एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, इट नीड्स ह्यूमन बीइंग, उसमें इंसान चाहिए हु कैन थिंक, जो सोच सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, एंड एक्ट जेनरसली, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बड़े प्यार से एक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। द काइंड ऑफ पीपल हु कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स, ऐसे लोग जो कंप्यूटर्स के द्वारा रिप्लेस नहीं किए जा सकते। कंप्यूटर्स एंड, अब देखना है, मैकेनिक्स अलग ही वर्ड हो गया, कंप्यूटर्स का पार्ट ही होता है मॉनिटर्स, टेलीविजन अलग हो गया, रोबोट्स। हम ऐसे इंसानों की, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं जो एक्सपर्ट होना हो, ह्यूमन बीइंग हो, जैसे रोबोट जो हैं वो कभी भी किसी तरीके से रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बहुत ही बढ़िया अच्छे लेवल का पैसेज था, वर्ड्स बहुत क्लोज थे, एक आध जगह पे आप मिस कर गए तो सीधा नंबर कट जाता है। चलिए ये एक लेके आए हम पैसेज यानी क्लोज टेस्ट, ऐसे और भी क्लोज टेस्ट हैं इसी सीरीज में। दोस्तों ये स्टार्ट कर रहा है द क्वेस्ट फॉर अ, क्वेस्ट का मतलब है कोई ना कोई तरह का प्रश्न है, क्वेश्चन बनता है, आपने सुना होगा, वही वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट यानी प्रश्न, क्या है, फॉर अ डैश लाइफ। दोस्तों मुझे बताइए, सिंपल लाइफ हो सकती है, सैड लाइफ भी हो सकती है, हैप्पी लाइफ भी हो सकती है, और रियल लाइफ तो कहते हैं रियल लाइफ है ये तो। आगे पढ़ते हैं, ये कह रहा है एनग्रोसेस। एनग्रोसेस का मतलब है लोगों को बांध के रखती है, एनग्रॉस करके रहती है, उनके दिलों पे छाप रहती है इसकी, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। यानी मुझे लगता है कि सैड लाइफ तो नहीं होगा और रियल लाइफ भी मुश्किल है, इन दोनों में से हैप्पी वाला ज्यादा बेटर लगता है। आगे पढ़ने से शायद क्लियर होगा, क्योंकि देखिए रियल लाइफ जीने के लिए लोगों के दिमाग में छाप रहती है या सैड लाइफ जीने की छाप रहती है, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, सिंपल सा लाइफ रहे ये या हैप्पी, बेटर आंसर है दोस्तों हैप्पी। मतलब हर आदमी हैप्पी रहना चाहता है, सिंपल तो ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन हैप्पी मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव हो ही जाएगा। सो कह रहा है एवरी मैन टेंड्स टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ। यहाँ पे हैप्पी लाइफ आया है तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको थर्ड कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। सो हर आदमी डिफाइन करता है हैप्पी लाइफ को इन अ डैश इंडिविजुअलिस्टिक फैशन, अपने अपने से इंडिविजुअलिस्टिक फैशन से। ध्यान से देखिए अ आया है तो मैं इसको तो हटा ही देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। हर आदमी इंडिविजुअल यानी अलग अलग की बात कर रहा है तो बहुत सिमिलर तो आ ही नहीं सकता। अब आप खुद सोचिए, सीरियस फैशन या डिस्टिंक्टली इंडिविजुअलिस्टिक। मुझे लगता है कि डिस्टिंक्टली का मतलब होता है अलग अलग, तो वो यही कहना चाह रहा है कि हर इंसान की हैप्पी लाइफ का डेफिनेशन अलग अलग है। चलो दोस्तों आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है डैश हैव अटेम्प्टेड प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, थिंकर्स और साइंटिस्ट। मुझे लगता है कि हैप्पी लाइफ की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ही हमारा हैप्पी लाइफ का है, तो किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि साइंटिस्ट या रिसर्चर या ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे बेटर आंसर क्या लगता है, मुझे तो लगता है थिंकर्स। अभी हम इसको थिंकर्स कर देते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ को डिफाइन करना इन वेरियस टर्म, अलग अलग तरीकों से। हेडोनिस्ट जो हैं, जो हेडोनिस्ट होते हैं, एक अलग ही डिजायर वाले लोग होते हैं, उन्होंने अ डैश नोशन, अब सोचिए जरा, कॉम्प्लेक्स नोशन, वैरिड यानी अलग नोशन, वैरिड से बेटर वर्ड यहाँ पे डिस्टिंक्ट पड़ा है, सिंपल नोशन, ये भी हो सकता है। तो अब इन तीनों में से कुछ होना चाहिए, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स शायद थोड़ा कम लग रहा है। दैट हैप्पीनेस लाइज इन द डैश ऑफ फिजिकल एपेटाइट्स। हेडोनिस्ट जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, बहुत ही डिस्टिंक्ट यानी अलग से हटके सोचते हैं, क्योंकि अलग ही बात कर रहे हैं,
एकदम अलग से सोचते हैं कि हैप्पीनेस जो लाती है वो क्या चाहती है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, और भूख को मिटाने के लिए सिंप्लीफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफाई करना, आइडेंटिफिकेशन यानी कोई चीज का पता लगाना, प्योरिफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज को शुद्धिकरण, शुद्ध करना, ग्रेटिफिकेशन यानी प्यास बुझाने की, भूख मिटाने की। एपेटाइट का मतलब होता है भूख एक्चुअली, और भूख मिटाने की बात कर रहा है यानी ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से हम पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से भी कई बार आंसर निकालते हैं, किस तरीके से एलिमिनेशन करते हैं, यही एक्चुअली देखना था। नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है दोस्तों जोड़ना। देखिए एक वर्ड होता है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कहना चाह रहा होगा सेग्रीगेटिंग, सेग्रीगेटिंग यानी अलग अलग करना, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो। कंबाइनिंग यानी जोड़ना, रिसाइडिंग यानी रहना, और कंप्लाइंग यानी किसी पे फोर्स करना, कंप्लाई करना यानी ऐसा होना ही चाहिए, कंपलसरी से बना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो वर्ड्स है दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो है कंबाइनिंग, कंबाइनिंग ऑल द पीपल ऑफ द नेशन इनटू सिंगल होल। हमने पहले ही कहा था इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इट इज अ डैश दोस्तों, इट इज अ, काम खत्म हो गया। दूसरा अ आया है, ये भी खत्म हो गया। अगर भाई अ आएगा तो न तो आपको वॉवल साउंड कुछ मिलेगा, दूसरा प्लूरल तो आ ही नहीं सकता, इस केस में रिसोर्सेज और फाइनेंसेस दोनों ही नहीं आएंगे। और सेंटिमेंट एक भावना की बात कर रहा है कि अंदर से सेंटिमेंट्स जो हैं उसकी बात कर रहा है, दैट बेंड्स टुगेदर ऑल पीपल, वो सब लोगों को एक साथ जोड़ के रखता है, ब्लेंड करके रखता है, ऑल टुगेदर इन वन बॉन्ड, एक ही बॉन्ड में जोड़े रखता है। इन वन कैसा बॉन्ड, रियल बॉन्ड, कॉमन बॉन्ड, नॉमिनल या सिमिलर। सिमिलर तो हो गया दोस्तों समान, नॉमिनल मतलब एकदम नॉमिनल सा, और रियल मतलब एक्चुअल सा। बट मुझे लगता है कॉमन बॉन्ड, क्योंकि वो एक साथ है, क्योंकि आगे देखिए क्या देखा, नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और हिस्ट्री में भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका रिलीजन क्या है यानी कि धर्म क्या है, कास्ट यानी जाति क्या है, लैंग्वेज यानी भाषा क्या है, हिस्ट्री यानी उनका इतिहास क्या है, उन्होंने पहले क्या किया है, ऐसा कुछ भी नहीं देखते। आगे देखते हैं दोस्तों, इट इज अ, अब क्या है दोस्तों, वीकनिंग सीमेंटिंग, सीमेंटिंग का मतलब होता है अगेन बॉन्ड करना, जोड़ना। सीमेंट जो लगाते हैं घर में, तो वो क्या करता है, घर के पत्थरों को आपस में जोड़ के रखता है। तो दोस्तों वीकनिंग तो होगा नहीं, नेचुरल सीमेंटिंग फोर्स, स्ट्रॉन्ग सीमेंटिंग फोर्स, सेटल्ड, सेटल्ड भी नहीं होगा। मुझे लगता है किस तरह का एक नेचुरल फोर्स है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो समझते हैं। फिर भाई ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, हर तरह के जो लोग हैं, लिव डैश पीसफुली, किस तरीके से रहते हैं दोस्तों, लिव सेपरेटली, लिव जॉइंटली, लिव हैप्पीली, पीसफुली या टुगेदर। मुझे लगता है हैप्पीली से भी बेटर है लिव टुगेदर पीसफुली, एक साथ रहते हैं, मतलब हैप्पीली से बेटर वर्ड है। हैप्पीली एंड पीसफुली तो दोनों सिमिलर वर्ड हो गए। टुगेदर एंड कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशन, नेशन के अभिन्न अंग, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग। अब बचता है दोस्तों 4 नंबर, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये एक ऐसा मतलब नेशनल इंटीग्रेशन जो है एक ऐसा नेचुरल फोर्स है, नेचुरली जो लोग सकते हैं दोस्तों, नेचुरल, इट इज अ नेचुरल सीमेंटिंग फोर्स, नेचुरली अपने आप आ जाएगा, मतलब ऐसा फोर्स है जो लोगों को अपने आप जोड़ता है। कैसे नेचुरली है, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रखी है। तो यहां हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छे लेवल का एक पैसेज है जो यहां हमने देखा, और डेफिनेटली आपको एंजॉय किया। दोस्तों सबसे पहले से इसको स्टार्टिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूशंस। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं एस की मिसिंग है, कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं इन विच मेंबर्स जो हैं compete फॉर स्टेटस, वो compete करते हैं एक तो स्टेटस यानी पद के लिए, एंड ग्रोथ के लिए, पावर के लिए, मनी के लिए। मुझे लगता है मनी तो नहीं होना चाहिए, सक्सेस भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है, या तो ग्रोथ के लिए लड़ते हैं या पावर के लिए। बट ग्रोथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पावर के लिए, क्योंकि ग्रोथ इंडिविजुअल है। देखिएगा ग्रोथ इंडिविजुअल है, मैं कैसे आगे बढ़ता हूं, लेकिन पावर एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, बेटर आंसर ये क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसने कंपीट, कंपीट एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए नहीं, एक दूसरे से पावर के लिए। चेक करते दोस्तों आगे क्या कह रहा है वो, दे डैश फॉर देयर रिसोर्सेज,
दे कम्पीट, मुझे लगता है यही होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपैंड करते हैं, वो रन करते हैं, वो रिलाय करते हैं। शायद फिर भी रन हो सकता था, बट रिलाय कहाँ लिखा हुआ है? फॉर द रिसोर्सेज, compete for the resources, वो resources के लिए compete करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? डैश टू एक्सपेंसेस, अब आपको एक्सपांड करना है तो क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, सोर्स या रिसोर्सेज? फिनेंस दोस्तों, ये कह रहा है फिनेंस टू एक्सपैंड देयर ओन डिपार्टमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लिखा है अपने खुद के डिपार्टमेंट के लिए, खुद के डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो एक्चुअली वो फिनेंस की ही बात कर रहा होगा। रिसोर्सेज से भी इंपॉर्टेंट ये है, तो कह रहा है कि फिनेंस टू एक्सपैंड देयर ओन डिपार्टमेंट्स फॉर डैश, और किस चीज के लिए? एडवांसमेंट, करियर एडवांसमेंट लगता है मुझे, रीजनल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फाइनेंशियल। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फिर भी होता है, लेकिन अगर इस तरह के पैसेज में, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो शायद वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, वो करियर की बात कर रहा है। और यहाँ पे करियर को क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएं, आपको लगे कहीं यार वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हो सकता है, आगे किसी वर्ड से प्रीवियस आ जाएंगे। चलो दोस्तों आगे क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है फॉर डैश एडवांसमेंट एंड फॉर पावर टू एक्टिविटीज ऑफ अदर, दूसरे की पावर, मतलब आप सोचिए जरा, अफेक्ट हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, कर्ब द एक्टिविटीज, कम करना नहीं हो सकता है, परस्यू यानी पीछा करना, बेटर दोस्तों कंट्रोल। वो क्या चाहता है कि दूसरे के एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, वो अफेक्ट यानी प्रभाव नहीं डालना चाहता, वो चाहता है। अच्छा, इस लाइन से एक चीज और भी क्लियर होती है, भाई आपने यहां पे कहा कि द एक्टिविटीज ऑफ अदर, दूसरों की एक्टिविटीज को क्या करना चाह रहा है? कंट्रोल करना चाह रहा है। तो जैसे ही हम कंट्रोल की बात करते हैं पहले वाले वर्ड में, एक्चुअली ग्रोथ से बेटर पावर हो जाता है, यानी आपने पावर पे परफेक्ट किया था, यही वो कहना चाह रहा है। दोस्तों मॉडर्न मैन इज इम्प्रेजेंट, जो आज का आधुनिक आदमी है, जो मॉडर्न है, वो इम्प्रेजेंट है, यानी कि वो जेल में कैद है। किस तरह से? बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन, अपने टाइम टेबल और रूटीन से है। हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड समथिंग, उसकी जिंदगी तो केयर और समथिंग, यानी केयर जैसा कोई वर्ड आएगा, ही डज नॉट हैव केयर एंड विजडम, मतलब ये बुद्धिमानी की बात कर रहा है। केयर एंड सक्सेस, केयर एंड सफलता की बात कर रहा है। केयर एंड वरी, मुझे लगता है कि वरी, वो हमेशा चिंतित रहता है। एंजाइटी और ज्यादा मुझे लगता है कि लेवल बढ़ जाएगा। यहां पे जो बेस्ट वर्ड आना चाहिए दोस्तों, वो आना चाहिए वरी। वो ये कहना चाह रहा है कि उसका जिंदगी तो केयर एंड वरी करके ही है, और केयर एंड वरी सिमिलर सा लग भी रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ही डज नॉट हैव, क्या है उसके पास? रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे लगता है टाइम टेबल की बात कर रहा है, तो टाइम ही होना चाहिए। मटेरियल नहीं है, मनी नहीं है, आगे देख लेते हैं। फॉर एनीथिंग, उसके पास किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। बट हिज ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन, जो उसके दायित्व हैं और जो उसका ऑक्यूपेशन यानी उसका पेशा है, फॉर डैश मनी, यानी उसको छोड़ के बाकी जाने, यानी क्या चीज? मेकिंग मनी, कलेक्टिंग मनी, मिंटिंग मनी या स्पेंडिंग मनी। देखो खर्चे करने की तो बात अभी वो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो स्पेंडिंग मनी होता तो शायद उसके पास समय होता। दोस्तों मिंटिंग का मनी का मतलब होता है कि टकसाल से पैसे निकालना, शायद उसकी बात नहीं कर रहा है। अब कलेक्टिंग और मेकिंग में देखिए, कलेक्टिंग हर कोई नहीं करता, बट मेकिंग हर एक के लग जाएगा, कि उसका पैसा बनाने में ही वो समय लगा हुआ है उसका, ये कहना चाह रहा है दोस्तों। आगे देखिए, मैन इन ऑल डैश, इन ऑल स्फीयर्स, सभी स्फीयर्स में, ऑल स्ट्रीम्स, मुझे लगता है कि यहां पे स्ट्रीम वर्ड नहीं आएगा, मतलब आदमी हर स्ट्रीम का नहीं। इन ऑल एरियाज, इन ऑल एजेस, मुझे लगता है कि इन ऑल एजेस जो है ना, देखिए स्फीयर्स की बात कर रहे हैं, एरियाज की बात कर रहे हैं, ये दोनों सिमिलर लाइंस हैं। इन ऑल एजेस, देखो ऑफ ऑल एजेस और इन ऑल एजेस में फर्क है। मैन ऑफ ऑल एजेस यानी हर उम्र के आदमी, मैन इन ऑल एजेस यानी युगों के आदमी, हर युग के आदमी। तो नजदीक 4 नंबर लगता है, आगे देखते हैं। मे हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज, शायद रहे होंगे, मतलब मे हैव यानी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है बेस्ट है कि हर युग की बात हो रही है, कि हर युग में ऐसा रहा होगा कि इस डिजीज यानी इस बीमारी से प्रोन, प्रोन का मतलब है ससेप्टेबल, यानी कि ये बीमारी कभी भी उनको लग सकती थी, लग जाती थी। वी इन इंडिया, हम इंडिया की बात करें, मे नॉट हैव बीन, हम इस चीज के वो नहीं हुए हैं, बाय टू एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक जितने की बाकी लोग हुए। अब इन्फेक्टेड हो सकता है अगर वो बीमारी की बात कर रहा था, अकंपनीड यानी हमारे साथ की बात कर रहा है, एसोसिएट तो वैसे ही नहीं आएगा जुड़ा हुआ, इन्फ्लिक्टेड यानी कोई ना कोई तरह का प्रभाव डालना। हम इंडिया वाले लोग पे उतना प्रभाव नहीं डाला है जितना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पे ज्यादा लगा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है।
तो दोस्तों एक अलग ही टाइप का एक पैसेज एक क्लोज टेस्ट के रूप में हमने यहां देखा और देखा कि किस तरीके से इस तरह के पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। 12 अगस्त 2017 सेकेंड शिफ्ट का। चलिए लिए चलता हूं आपको इस क्वेश्चन पे। दोस्तों मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ, दोस्तों क्या है? इंस्ट्रक्शन है, मुझे लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसेस हैं और प्रपोजल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोसेसेस हैं। मैनेजमेंट कई सारे प्रक्रियाओं का एक पूरा सेट है दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, जो लोगों का एक सिस्टम है, ऐसा लोगों का सिस्टम और टेक्नोलॉजी का सिस्टम है रनिंग डैश, रनिंग चलने देगा फास्टली, रिलायबली, स्मूथली या शार्पली। दोस्तों मैनेजमेंट है, चीजें बहुत स्मूथ चलनी चाहिए, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे? स्मूथली। फास्ट और रिलायबल अच्छे वर्ड्स हैं, रिलायबली भी आ सकता था, बट चूंकि मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अभी रिलायबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बेटर वर्ड क्या होगा? दोस्तों बहुत क्लोज यहाँ पे वर्ड्स हैं, ध्यान से देखिएगा, और एसएससी में ऐसे क्लोज वर्ड्स कई बार आते हैं। आपको देखना है मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, स्मूथली बेटर वर्ड होगा। दोस्तों द मोस्ट डैश एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ही हो सकता है, यहां पे वही रखते हैं हम, क्योंकि डिफिकल्ट भी हो सकता है, टेरिबल भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम मैनेजमेंट की पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, आगे सेंटेंस कैसे कनेक्ट होता है, अभी तो मैं थर्ड करूंगा और आगे बढ़ूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है, इंक्लूड प्लानिंग करता है, बजटिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें हमारी महत्वपूर्ण है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लीडरशिप इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, और इनमें से लीडरशिप की बात कर रहा है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है इन द फर्स्ट प्लेस, और अडेप्ट करता है, यानी कि दोस्तों उसके अनुकूल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली ढल जाता है, और उसको ऐसा करता है देम टू डैश चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखिएगा, देम टू नॉर्मली चेंजिंग, रन चेंजिंग, शो चेंजिंग, सिग्निफिकेंटली चेंजिंग, जो चेंजिंग्स जो हो रहे हैं उसके अनुरूप यहां पे सिग्निफिकेंटली यानी इंपॉर्टेंटली कर लेता है ये। दोस्तों लास्ट वर्ड पे आ जाते हैं। लीडरशिप डिफाइंस करता है व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक, वो ऐसा फ्यूचर देख रहा है, आगे का फ्यूचर कैसा होगा। अलाइंस पीपल विद, लोगों को उसके अनुरूप ढाल लेता है, अलाइन का मतलब है ढाल देना, उसके ऐसा बना देना, उसके अनुरूप कर देना। विद दैट डैश एंड इंस्पायर देम, विद दैट दोस्तों, विद दैट लुक की बात हो रही है, रोल की बात हो रही है, सोर्स की बात हो रही है। दोस्तों फ्यूचर कैसा लुक करेगा उसको विजन कहते हैं। तो 5 नंबर में आंसर आ जाएगा 4, कि उस विजन से उसको लोगों को अलाइन कर देता है, जैसा उसका विजन है लोगों को भी वही विजन दे देता है, इंस्पायर करता है कि वो विजन हो जाए डिस्पाइट द ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स का मतलब है कितनी रुकावटें आए वो तो पूरा करना ही है। तो दोस्तों एक क्लोज टेस्ट देखा है हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का, देखिए आप लोग लेवल का क्या होता है और एग्जाम में जो वर्ड्स आते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, यही समझाने के लिए क्लोज टेस्ट था। तो लिए चलता हूं दोस्तों इस क्लोज टेस्ट पे। दोस्तों ये जो क्लोज टेस्ट है यहां से शुरू हो रहा है एंड देन का मतलब होता है और उसके बाद, अ फ्यू ग्लोरियस मिनट्स, कुछ जो ग्लोरियस मिनट्स हैं, डैश दोस्तों क्या हुआ? लेट का मतलब होता है थोड़ा लेट हो जाना, डिले हो जाना, देरी होना, लेटर यानी बाद में, लेटली दोस्तों ये सबसे ज्यादा गलत यूज मिस यूज किए जाने वाला वर्ड है। लेटली का अगर एक्चुअल मीनिंग पूछेंगे तो दोस्तों होता है रिसेंटली। अगर आपको सही मीनिंग पता करना हो, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। दोस्तों ये कह रहा है कि लेटेस्ट यानी एकदम ताजा जो अभी एकदम सामने आया है। तो दोस्तों देखते हैं, इट वॉज टाइम टू रिलक्टेंटली हेड अशोर। टाइम टू का मतलब होता है समय हो गया था, रिलक्टेंटली का मतलब है अनिच्छा से, यानी आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड। और हेड का मतलब यहां पे क्या है दोस्तों? हेड एज अ वर्ब यहां पे यूज लिया गया है, किसी की तरफ चलना, टुवर्ड्स समथिंग, गो टुवर्ड्स समथिंग इज हेड, अशोर यानी साइड में। तो वो कह रहा है कि आगे बढ़ने की बात कर रहा है। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट के बाद, एंड देन उसके बाद, अ फ्यू ग्लोरियस मिनट्स लेटर, उसके कुछ क्षणों के बाद, इट वाज टाइम, ऐसा टाइम हो गया था कि यार अब आगे बढ़ना पड़ेगा। डैश टाइम, अब यहां देखना दोस्तों, यहां क्या आएगा सेकंड वाले में? डैश टाइम। दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, दीज टाइम और दोज टाइम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दीज और दोज आते हैं दोस्तों प्लूरल के लिए और यहां पे सिंगुलर है
एट टाइम नहीं होता है, एट दिस टाइम ऐसा कुछ होना चाहिए। दिस टाइम यानी इस समय वो कह रहा है द स्ट्रोक्स वर वेरी मोर फ्लूइड, जो स्ट्रोक्स थे वो और ज्यादा फ्लूइड यानी बहुत ज्यादा लिक्विडी फॉर्म में थे। द मूवमेंट्स मोर रिलैक्स, और जो मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड थी, बहुत ज्यादा आराम से थी। आई टर्न्ड बैक, मैं पीछे मुड़ा। वन लास्ट टाइम, एक बार लास्ट टाइम वापस पीछे मुड़ के देखा। डैश हेलो टू क्लाउन फिश, डैश हेलो कहा उसे, टू से हेलो, सेड हेलो, सेइंग हेलो या सेज हेलो, समझना पड़ेगा आपको दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है। आई टर्न्ड बैक वन लास्ट टाइम, मैं एक बार पीछे फिर से मुड़ा। टू से हेलो टू क्लास क्लाउन फिश, द रीजन वाई आई केम टू अंडमान्स, मैं अंडमान्स इसीलिए आया था, किसके लिए, टू से कहने के लिए, टू क्योंकि देखिए टर्न्ड बैक एक बार और किसके लिए, टू से हेलो टू क्लाउन फिश को कहने के लिए। द रीजन, यही रीजन था कि मैं अंडमान्स आया था दोस्तों। आगे देखिए क्या कह रहा है। एज आई वॉच, जैसे मैं देखता हूं या जैसे मैंने देखा, इट प्लेड हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी जिसे हम कहते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक। तो वो कह रहा है लुक्का छिपी खेल रही थी हमारे साथ। ये कहना चाह रहा है दोस्तों डैश अ सी एनेमोन। एनेमोन क्या होता है दोस्तों ये हम समझ लें। एनेमोन होता है एक तरह का प्लांट, सी प्लांट है दोस्तों। उस प्लांट के आगे पीछे वो हाइड एंड सीक खेल रही थी। तो एक्चुअली टू नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, उनसे नहीं खेल रही थी, उनके साथ खेल रही थी। कभी उनके पीछे छिपती, कई बार आती। बिफोर फ्रिस्किंग अवे, एकदम से आगे चले जाने से पहले वो खेल रही थी। सडनली एकदम से आई रियलाइज्ड अ किनशिप, मुझे ऐसा महसूस हुआ, किनशिप यानी रिलेशनशिप, कोई ना कोई तरह का एक बॉन्ड है, कोई ना कोई तरह का रिलेशन है विद द ब्लू वाटर्स। ब्लू वाटर्स का मतलब दोस्तों वाटर्स का मतलब होता है पानी का सोर्स। यहां हो सकता है ओशन की बात कर रहा हो, यहां हो सकता है सी की बात कर रहा हो, क्योंकि दोस्तों अंडमान्स की बात कर रहा है ये। तो ये कह रहा है कि उस पानी के जो बड़े वृहद सोर्स है उससे मुझे प्यार हो गया था। डैश किसका दोस्तों, बे ऑफ बंगाल का। अब हमें देखना है वाटर्स फॉर, वाटर्स फ्रॉम, वाटर्स टू, वाटर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। उस बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पानी से मुझे प्रेम हो गया था, ऐसा कहना चाह रहा है। प्रेम हो गया था या हम कह सकते हैं एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप जम गई थी, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों हमने देखा एक क्लोज टेस्ट क्या रूप ले सकता है आपके एसएससी एग्जाम में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।